दोस्तों यूएस मार्केट लिटरली रॉकेट की तरह भाग रहा है। नेस्डेक 100 जो कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स है, वो अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक 100 ने पिछले एक साल में 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में लगभग 10% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है नेस्डेक 100 ने। आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 101 नॉन फाइनेंशियल कंपनी एक साथ मिलकर इस नेस्डेक 100 इंडेक्स को बनाता है, जहां पर एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, ब्रॉडकॉम, मेटा, अल्फाबेट एंड टेस्ला के जैसे टेक जायंट्स एक साथ इस इंडेक्स के अंदर आती है। अभी अगर हम एनवीडिया के शेयर्स को देखें तो एनवीडिया ने पिछले एक साल में 58% का रिटर्न दिया है। एप्पल ने पिछले एक साल में 54% का रिटर्न दिया है। अमेज़न ने 29% का रिटर्न दिया है। ब्रॉडकॉम ने 79% का रिटर्न दिया है। अल्फाबेट ने यानी कि गूगल ने पिछले एक साल में 121% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पूरे दुनिया में जितनी भी एआई या फिर सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज है, जैसे कि एएसएमएल जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कंपनी भी नेस्डेक 100 के अंदर आती है। अब जरा एएसएमएल की पिछले एक साल की रिटर्न देख लीजिए। 115% से भी ज्यादा का रिटर्न पिछले एक साल में एएसएमएल ने दिया है। इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी जिस स्टॉक ने पिछले एक साल में 829% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 278% का रिटर्न दिया है एंड पिछले एक महीने में 70% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी ने, जो कि नेस्डेक 100 के अंदर आती है। एंड अभी जो कंपनी मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चे में है उसका नाम है सैंडिस कॉर्पोरेशन। आपके मोबाइल फोन में आप जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं डाटा को स्टोरेज करने के लिए, उस मेमोरी कार्ड को सैंडिस कंपनी बनाती है। ये कंपनी 2025 के फरवरी में नेस्डेक के अंदर लिस्ट हुआ था एंड तब इस कंपनी का शेयर सिर्फ 32 से $40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट अभी इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस $1590 के ऊपर चला गया है। पिछले एक हफ्ते में सैंडिस का शेयर 22% ऊपर गया है। पिछले एक महीने में 72% ऊपर गया है। पिछले 6 महीने में 639% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है एंड पिछले एक साल में 4000% से भी ज्यादा का ग्रोथ इस कंपनी के शेयर प्राइस में आया है। मतलब अगर किसी ने 2025 के शुरुआत में इस कंपनी के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो फिर सिर्फ एक साल के अंदर ही उसका 1 लाख रुपए 40 लाख रुपए में ग्रो कर चुका होता। इतना ज्यादा रिटर्न। बट ये रिटर्न आ कहां से रहा है? क्यों एनवीडिया, माइक्रोन एंड सैंडिस के जैसे कंपनीज की प्राइस आसमान छू रहा है? देखिए दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में एआई बूम चल रहा है, जिसका मेन सोर्स है अमेरिका या फिर कह सकते हैं यूएस की शेयर मार्केट। एनवीडिया, माइक्रोन, सैंडिस ये सारे यूएस की ही कंपनी है। बाकी एएसएमएल जो कि नीदरलैंड्स की कंपनी है, वो भी यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड है, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये कंपनी नेस्डेक के अंदर आ जाती है। इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर एआई एंड सेमीकंडक्टर का जो बूम चल रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा नेस्डेक 100 को मिल रहा है। अब जरूर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि काश हम भी इस एआई बूम का फायदा उठा पाते। ऑब्वियसली आप इंडिया में बैठ के मोन 100 एंड माफंग ईटीएफ के जरिए नेस्डेक 100 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल से नेस्डेक 100 भाग रहा है। इसीलिए मोन 100 ने भी पिछले एक साल में बहुत ही तगड़ी रिटर्न दिया है। इस ईटीएफ ने पिछले एक साल में 85% का रिटर्न दिया है एंड माफंग ने पिछले एक साल में 42% का रिटर्न दिया है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी मोन 100 ईटीएफ के अंदर यानी कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने 224 की एवरेज प्राइस में मोन 100 की शेयर्स को खरीदा था और सेल किया 300 के प्राइस पे। 30 अप्रैल को मैंने अपने शेयर्स को बेच दिया था लगभग 20 या फिर उससे कुछ ज्यादा के प्रॉफिट में। बट उसके बाद अभी तक इस ईटीएफ के अंदर 29 रुपए का ग्रोथ आ चुका है और आगे भी ये ईटीएफ
या फिर कह सकते हैं कि नेस्डेक 100 ऊपर की तरफ ही भागेगा। ये ETF फ्यूचर में भी बहुत ही तगड़ी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर देगा। बट क्या आपको अभी इस ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं मेरे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसीलिए जरूर मेरे अगले वीडियो को चेकआउट कीजिएगा।